Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel Introduction to Computer with Code Unraveler. आज का हमारा एजेंडा है आउटपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, उनके डिफरेंट टाइप्स को आज हम एक्सप्लेन करेंगे विद एग्जांपल्स। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी हो तो उसमें हमने कंप्यूटर को ब्रॉडली दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया था, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में। हार्डवेयर में हमने सिर्फ इनपुट डिवाइसेस को कंप्लीट किया है पिछली वीडियोस में, जबकि सॉफ्टवेयर का पूरा पार्ट जो है हम कवर कर चुके हैं। आज हम हार्डवेयर के सेकंड कंपोनेंट की बात करेंगे, सेकंड पार्ट की बात करेंगे, जो कि आउटपुट डिवाइसेस हैं। आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, उनके डिफरेंट टाइप्स जो हैं इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। आउटपुट डिवाइस जो है हमारे पास एनी पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर है जो कि कन्वर्ट करता है इंफॉर्मेशन या डेटा को इन अ ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि आउटपुट डिवाइसेस जो है दे कैन रिसीव डेटा फ्रॉम अनदर डिवाइस और उसके बेस पर जो है आउटपुट जनरेट करता है, लेकिन ये सेंड नहीं कर सकता डेटा दूसरे डिवाइस को। ये जस्ट आपको आपकी स्क्रीन पर उसका रिजल्ट डिस्प्ले करेगा। लेकिन यहाँ पर एक बात जो है वो एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। हम डेटा और इंफॉर्मेशन की बार बार बात कर रहे हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या ये सेम चीज़ें हैं। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैं उसको सिंपल एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी कि डेटा और इंफॉर्मेशन जो है वो क्या चीज़ है। डेटा हमारे पास कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, फैक्ट्स ऑफ स्टेटिस्टिक्स हैं, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, जैसे कि कुछ नंबर्स हैं, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं। इसके अलावा जो है इंफॉर्मेशन हमारे पास उसी फैक्ट्स एंड फिगर्स और स्टेटिस्टिक्स को यूज़ करते हुए, उसको एनालाइज करते हुए, इंटरप्रेटेड करते हुए जो रिज़ल्ट आता है उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। डेटा आप कह सकती हैं अनऑर्गेनाइज्ड है, जबकि इंफॉर्मेशन हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है। डेटा का कोई कंटेक्स्ट नहीं होता है। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि 10 स्टूडेंट्स, अब इन 10 स्टूडेंट्स का क्या मतलब है हमें नहीं पता, जबकि इंफॉर्मेशन का जो है एक कंटेक्स्ट होता है, आपको उसके बैकग्राउंड का पता होता है कि ये 10 स्टूडेंट्स जो है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका क्या मकसद है। इसी तरह डेटा जो है हमारे पास क्वांटिटेटिव हो सकता है, यानी फैक्ट्स नंबर्स हो सकते हैं, जबकि क्वालिटेटिव भी हो सकता है, कुछ वर्ड्स भी हो सकते हैं। जबकि इंफॉर्मेशन इसी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव फैक्ट्स को यूज़ करते हुए डिसीजन मेकिंग करता है। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास डेटा जो है फॉर एग्जाम्पल ये हो सकता है कि एक वेबसाइट पर नंबर ऑफ विजिटर्स कितने हैं, ठीक है। फिर उसी नंबर ऑफ विजिटर्स के बेस पर जो है हम ट्रैफिक चेंज उसका इंफॉर्मेशन होगा कि कैसे जो है वेबसाइट का ट्रैफिक चेंज हो रहा है, ज़्यादा विजिटर्स आ रहे हैं, कम विजिटर्स आ रहे हैं, इसका क्या रीज़न हो सकता है, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा विजिटर्स आएँ। तो ये तमाम जो डिसीजन मेकिंग होगी ये बेस करता है इसी नंबर ऑफ वेबसाइट विजिटर्स पे, जो कि डेटा है, और इंफॉर्मेशन यहाँ पर उस पर डिसीजन मेकिंग कर रहा है। इसी तरह इंडिविजुअल कस्टमर सर्विस सर्वे रिस्पॉन्सेज हमारे पास आते हैं। अगर हम एक सर्वे जो है वो कंडक्ट करें तो उसमें हमारे पास उसके जो आंसर्स होते हैं ये एक तरह से हमारे पास डेटा है। अब इन्हीं आंसर्स के बेस पर कस्टमर्स के सेंटिमेंट को देखना कि कस्टमर्स जो है वो हैप्पी है, सैड है, अनहैप्पी है, उनको प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, नहीं पसंद आ रहा, तो ये सारी डिसीजन मेकिंग जो है ये इंफॉर्मेशन में होगी। इसी तरह प्रोडक्ट के हमारे पास प्राइसेस हैं, ये रॉ फैक्ट हैं, तो ये हमारे पास डेटा हो गया। जबकि प्रोडक्ट प्राइस की कंपैरिजन हम करें, यानी ए सेम प्रोडक्ट है उसके डिफरेंट प्राइसेस हैं, क्यों है, क्या रीज़न है, किस वजह से एक प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो हाई है और उसको लोग ज़्यादा ख़रीद रहे हैं, दूसरे को नहीं ख़रीद रहे हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन हो जाती है और यहाँ पर हम डिसीजन मेकिंग करेंगे। तो ये जो है ये बेसिक डिफरेंस है डेटा और इंफॉर्मेशन में।
تو اب ہم آؤٹ پٹ ڈیوائسز کی ٹائپ کی بات کریں گے. آؤٹ پٹ ڈیوائسز ہمارے پاس بہت سارے ہیں، لیکن یہاں پر جسٹ 9 کو ہم ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے، جس میں ہمارے پاس پرنٹر ہے، مانیٹر ہے، پروجیکٹر ہے، پلاٹر ہے، ڈی وی ڈی اور سی ڈی روم ہے، ہیڈ فونز ہے، ساؤنڈ کارڈ، ویڈیو کارڈ اور اس کے علاوہ بہت سارے ہیں. پرنٹر ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ پرنٹر ہمارے پاس ایک آؤٹ پٹ ڈیوائس ہے جو کہ جنریٹ کرتا ہے ہارڈ کاپی ورژن آف پروسیس ڈیٹا. جو ڈیٹا آپ نے کمپیوٹر میں انٹر کیا تھا اس کو پروسیس کیا. اب اس پروسیس کو جو ریزلٹ ہے وہ ہم چاہتے ہیں ایک ہارڈ کاپی کے فارم میں، تو وہ جو پرنٹر ہے ہمیں انفارمیشن ہارڈ کاپی کے فارم میں پرووائڈ کرتے ہیں، جیسے کہ ڈاکومنٹس ہیں یا فوٹوگرافس وغیرہ ہیں. پرنٹر آپ کو اس کی ہارڈ کاپی دیتا ہے. کمپیوٹر ٹرانسمٹ دا امیج ڈیٹا ٹو دا پرنٹر. یہ اس کی ورکنگ ہے، کیسے کرتا ہے کہ کمپیوٹر ٹرانسمٹ کرتا ہے ڈیٹا کے امیج کو پرنٹر کی طرف، which then physically recreates the image typically on paper. نارملی ہمارے پاس پیپر پہ ہی اس کا جو ہے ریزلٹ شو ہوتا ہے. پرنٹر جو ہے ہارڈ فارم میں اس کا ریزلٹ ہمیں پرووائڈ کرتا ہے. جو پروسیس ڈیٹا ہے، جو پروسیسنگ ہمارے کمپیوٹر میں ہوئی ہے ڈیٹا پہ، وہ انفارمیشن ہمیں ہارڈ فارم میں پرنٹر پرووائڈ کرتا ہے. پرنٹر کے ہمارے پاس اگین کچھ ٹائپ ہیں، جس میں نمبر 1 جو ہے وہ انک جیٹ ہے. اس کائنڈ آف پرنٹرز میں جو ہے اسپرے ہوتی ہے، جو کہ ٹائنی چھوٹے چھوٹے سے جو ڈاٹس آف انک ہے وہ امیج کے سرفیس پر اسپرے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی آپ کے پاس ایک اسپرے باٹل جس طرح ہوتی ہے اور اس سے جو ہے وہ اسپرے ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے ڈاٹس، اور وہ جو ہے امیج بناتا ہے آن دا پیپر. تو اس وجہ سے یہ اس کی انٹرنل ورکنگ ہے. پرنٹر کے ٹائپس جو ہیں وہ اس کے انٹرنل ورکنگ کو کے بیسس پر جو ہے اس کے ٹائپس بنائے گئے ہیں. یہ نہیں کہ یہ ٹائپس جو ہے یہ آپ کو کسی اور فارم میں جو ہے وہ ریزلٹ پرووائڈ کرے گا. جتنے بھی ٹائپس ہیں وہ سب آپ کو ہارڈ فارم میں جو ہے انفارمیشن پرنٹڈ فارم میں پرووائڈ کرے گا، لیکن اس کی جو انٹرنل ورکنگ ہے وہ ڈفرینٹ ہے. انک جیٹ میں کیا ہوتا ہے، یہ اسپرے کرتا ہے چھوٹے چھوٹے ڈاٹس کو پیپر کے اوپر، اور اس کا ریزلٹ جو ہے آپ کو پھر شو ہوتا ہے. سیکنڈ ہمارے پاس لیزر ہے. دس ٹائپ یوٹیلائز ٹونر ڈرمز دیٹ رول تھرو میگنیٹائزڈ پگمنٹس اینڈ دین ٹرانسفر دا پگمنٹس آن ٹو اے سرفیس. اس میں جو ہے لیزر کے اس کو یوز کیا گیا. ٹونرز ہیں، ٹونر کا نام جو ہے آپ نے اکثر سنا ہوگا. ٹونر کے چھوٹے چھوٹے ڈرمز ہوتے ہیں، وہ رول ہوتے ہیں اور اس کے پگمنٹس جو ہے بنتے ہیں، اور وہ جو ہے پیپر کے سرفیس پر ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس ڈاٹ میٹرکس ہیں. ڈاٹ میٹرکس جو ہے یہ خاص کر بڑے بڑے جو بینرز وغیرہ ہوتے ہیں ان کو پرنٹ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے. یہ بھی جو ہے ایک پرنٹ ہیڈ کو یوز کرتا ہے ٹو سیٹ امیج آن اے سرفیس یوزنگ انک ریبن. ایک ریبن ہوتی ہے انک کی، اس کو یوز کرتے ہوئے آپ کو ہارڈ فارم میں انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے. یہ ہمارے پاس 1980s میں جو ہے یوز ہوتے تھے، اب بھی یوز ہوتے ہوں گے، لیکن نارملی 1980s میں جو ہے یہ بہت فیمس تھے. یہ کچھ پکچرز ہیں ہمارے پاس لیزر پرنٹر کی. یہ پکچر ہے، یہ ایک امیج ہے، یہاں پر انک جیٹ ہے اور یہ ہمارے پاس ڈاٹ میٹرکس ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ تمام ایک جیسے ہیں، لیکن ان کی انٹرنل ورکنگ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے ایک دوسرے سے، جس کے بیس پر اس کی ٹائپ بنائی گئی ہے. سیکنڈ ہمارے پاس آتا ہے مانیٹر. مانیٹر جو ہے the موسٹ کامن کمپیوٹر آؤٹ پٹ ڈیوائس. یہ کریٹ کرتا ہے
visual display using which user can view processed data. आप जो कुछ इंटर करते हैं थ्रू इनपुट डिवाइसेज जैसे कि माउस और कीबोर्ड है, उसको कंप्यूटर प्रोसेस करता है और वो प्रोसेस डेटा जो है वो आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है। वो जो स्क्रीन है वो एक्चुअल में मॉनिटर है। मॉनिटर जो है हमारे पास डिफरेंट साइजेस में आते हैं, डिफरेंट रेजोल्यूशंस में आते हैं और उसके बेस पर जो है ख़ासकर रेजोल्यूशंस के बेस पर जो है मॉनिटर को डिवाइड किया जाते हैं, उसके डिफरेंट टाइप्स को उनकी डिफरेंट टाइप्स को जो है वो एक्सप्लेन किया जाता है। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉनिटर अवेलेबल हैं, लेकिन दो जो है वो बहुत कॉमन है और उनको जो है हाई प्रायोरिटी दी जाती है। बाकी टाइप्स जो हैं वो मौजूद हैं, जिसमें एक हमारे पास कैथोड रे ट्यूब है। यह क्या करता है, ये हमारे पास डॉट्स को जनरेट करता है पिक्सेल्स की फॉर्म में और दैट कंस्टिट्यूट डिस्प्ले इमेज। जबकि फ्लैट पैनल स्क्रीन जो है दिस मेक यूज ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स और प्लाज्मा टू प्रोड्यूस आउटपुट। लाइट इज पास्ड थ्रू द लिक्विड क्रिस्टल्स टू जनरेट द पिक्सल। ये भी इंटरनल वर्किंग ही की बेस पर इसके दो टाइप्स बनाए गए हैं। ये जो है हमारे पास कैथोड रे ट्यूब है और ये हमारे पास फ्लैट पैनल स्क्रीन है। तीसरी जो टाइप है हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस में, वो हमारे पास प्रोजेक्टर्स हैं। प्रोजेक्टर्स क्या करते हैं, ये डिस्प्ले दैट प्रोजेक्ट अ कंप्यूटर क्रिएटेड इमेज ऑन टू अनदर सरफेस। यूजुअली हमारे पास वाइट बोर्ड्स होते हैं जिसके ऊपर जो है इमेज को डिस्प्ले किया जाता है, या फिर दीवार पे भी, वॉल पे भी आप जो है इसका इमेज डिस्प्ले कर सकते हैं। कंप्यूटर ट्रांसमिट द इमेज डेटा टू इट्स वीडियो कार्ड विच देन सेंड द वीडियो इमेज टू द प्रोजेक्टर। ये इसकी वर्किंग है, कैसे काम करता है कि कंप्यूटर ट्रांसमिट करता है इमेज को, इमेज डेटा को, उसका इमेज जो इंसर्ट होता है कंप्यूटर में वो जो है वो ट्रांसफ़र करता है वीडियो कार्ड को और फिर जो है वो वीडियो इमेज प्रोजेक्टर पे डिस्प्ले होती है। इट इज़ मोस्ट ऑफन यूज फॉर प्रेजेंटेशंस और या जो है मूवीज़ वगैरह देखने के लिए, या कोई और वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्रोजेक्टर जो है बड़े पैमाने पर आपको एक बड़ी स्क्रीन जो है वो प्रोवाइड करता है। टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टर्स हमारे पास जो हैं, सबसे पहले जो टाइप है वो हमारे पास DLP प्रोजेक्टर्स हैं। DLP प्रोजेक्टर्स हमारे पास कम्पैक्ट डिज़ाइन है और इसकी अच्छी रिजोल्यूशन होती है। हालांकि इसका जो कलर एक्यूरेसी है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। They are the cheapest projectors and most suitable for the domestic environment. आप इसको ज़्यादा commercial environment में use नहीं कर सकते because of its color quality. दूसरा हमारे पास LCD प्रोजेक्टर्स हैं। The image quality on these projector is much sharper and more realistic. ये जो है DLP प्रोजेक्टर से जो है अच्छे हैं क्वालिटी में। They are suitable for organizational data representations. लास्ट वन हमारे पास है LED प्रोजेक्टर। ये हमारे पास इमेज क्वालिटी में जो है दोनों से ज़्यादा सुपीरियर है और इसके एडवांटेज ये है कि ऑफ हैविंग अ लॉन्गर यूज़फुल लाइफ है। बाकी जो है वो टाइम के साथ ख़राब हो जाते हैं, जबकि इसकी क्वालिटी जो है वो ज़्यादा अच्छी है। ऑन द अदर हैंड इट इज़ वर्थ नथिंग, इट्स लो एनर्जी कंजम्पशन। बाकी दो हमारे पास एनर्जी कंजम्पशन में भी ज़्यादा है, जबकि ये जो है हमारे पास लो एनर्जी कंजम्पशन करता है। ये हमारे पास कुछ प्रोजेक्टर्स की इमेजेस हैं। तीनों को अगर आप देखें तो तीनों एक जैसे हैं, लेकिन वही बात कि इनकी इंटरनल जो वर्किंग है वो डिफरेंट है, जिसके बेस पर इनकी डिफरेंट टाइप्स बनाई गई हैं।
تو جی یہ تھی آج کی ویڈیو، آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی. کوئی بھی کویسچن ہو، کوئی بھی کنفیوژن ہو تو کمنٹ میں ضرور پوچھئے گا، لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اپنا خیال رکھیے، خوش رہیں، اور اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی خیال رکھیں. اللہ حافظ.